नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो हिंदी के कारक बिंदु से होने वाला है। बहुविकल्पी प्रश्नों को करने से पहले कारक के बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ तथ्य को। कारक कहते किसको हैं? कार्य करने वाले को कारक कहते हैं, या फिर जोड़ने का कार्य करने वाले को कारक कहते हैं। इसके प्रकार की बात करें तो मूल रूप या संस्कृत में इसके 6 प्रकार हैं, जबकि हिंदी में इसके 8 प्रकार हैं। आठों के नाम की बात करें तो पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। कारकों को पहचानने के लिए विभक्ति की प्रयोग किया जाता है। विभक्ति को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि परसर्ग या कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। इसके कुछ बारे में कुछ बात करें तो प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है, और यदि दो कारकों की विभक्ति समान हो तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होगा। सभी कारक या तो संज्ञा या फिर सर्वनाम होते हैं। चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? इसके विकल्प हैं। विकल्प ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 6। अगला प्रश्न है, कारक के भेद हैं। इसके विकल्प हैं ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 8। अगला प्रश्न है, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? इस प्रश्न के विकल्प हैं। विकल्प ए 8, बी 14, सी 7, डी 10। अगर कारक की विभक्तियों की बात करें तो इस तरह है। कर्ता का विभक्ति ने, कर्म का विभक्ति को, करण की विभक्ति से या के द्वारा, संप्रदान की विभक्ति के लिए या को, अपादान की विभक्ति से, ये अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। संबंध की विभक्ति का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण की विभक्ति में, पर। संबोधन की विभक्ति हो जाएगी हे, अरे, रे। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? इसके विकल्प हैं। ए करण कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक, डी अपादान कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कर्ता कारक। अगला प्रश्न है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए को, बी ने, विकल्प सी से, डी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। इसके विकल्प हैं। ए मोहन को जाना है, बी शीला को रोटी खिलाओ, सी शाम को मत आना, डी विभा को पुस्तक दे दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मोहन को जाना है। अगला प्रश्न है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी कर्ता कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कर्ता कारक। अगला प्रश्न है, ने किस कारक का चिन्ह है? इसके विकल्प हैं। ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी संप्रदान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कर्ता। अगला प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। इसके विकल्प हैं। विकल्प ए ने, विकल्प बी के लिए, विकल्प सी से, विकल्प डी को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी को। अगला प्रश्न है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। इसके विकल्प हैं। विकल्प ए कर्ता कारक, बी करण कारक, सी कर्म कारक, डी अधिकरण कारक।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कर्म कारक। अगला प्रश्न है, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? इसके विकल्प हैं ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक, डी अधिकरण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कर्म कारक। अगला प्रश्न है, द्विकर्मक वाक्य में कर्मकारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होती है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए प्रधान कर्म पद के साथ, विकल्प बी क्रियापद के साथ, विकल्प सी गौण कर्म पद के साथ, विकल्प डी कर्ता पद के साथ। इसका सही उत्तर है विकल्प सी गौण कर्म पद के साथ। अगला प्रश्न है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक है? इसके विकल्प हैं ए कर्म, बी करण, सी अधिकरण, डी अपादान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी करण। अगला प्रश्न है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए अपादान, बी करण, सी संप्रदान, डी अधिकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी करण। अगला प्रश्न है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए राम, बी रावण, सी दशरथ, डी पुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दशरथ। अगला प्रश्न है, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए कर्ता, बी करण, सी आपादान, डी कर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी करण। अगला प्रश्न है, करण कारक किस वाक्य में है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए राम को फल दो। अगला विकल्प है वह कलम से लिखता है। विकल्प सी यह राम की पुस्तक है। विकल्प डी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वह कलम से लिखता है। अगला प्रश्न है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। इसके विकल्प हैं। विकल्प ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी संप्रदान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी करण। अगला प्रश्न है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? विकल्प ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, डी करण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी करण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसके विकल्प इसमें बताना है कि कौन सा कारक है। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, बी भोजन के निमित्त पधारिए, सी सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, डी सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। अगला प्रश्न है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए आपादान, बी संप्रदान, सी कर्म, डी करण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी करण। अगला प्रश्न है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए संबंध कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक, डी संप्रदान कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी करण कारक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, विकल्प बी राम घर पर सो रहा है, विकल्प सी राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, विकल्प डी निसार खेलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राजा ने निर्धनों को कंबल दिए।
अगला प्रश्न है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प 1 संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक, डी कर्ता कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, अन्य पुरुष एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। इसके विकल्प हैं ए उससे, बी उनके, सी उनसे, डी उन्हें। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उन्हें, क्योंकि अन्य पुरुष का एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप या तो उन्हें होगा या उनको या उनके लिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उन्हें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा सेवकों को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी संप्रदान कारक, डी कर्ता कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद के कारक हैं। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए कर्म, बी संप्रदान, सी संबंध, डी अधिकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संप्रदान। ये प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में आई थी और इसे बोर्ड ने इसका उत्तर विकल्प बी संप्रदान माना है। अगला प्रश्न है, बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है? इसके विकल्प हैं। ए अधिकरण कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपादान कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित का कारक बताएं। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए करण, बी कर्म, सी अपादान, डी संबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अपादान। जिस वाक्य में अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए अपादान, बी संबंध, सी अधिकरण, डी संप्रदान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अपादान। अगला प्रश्न है, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? इसके विकल्प हैं। विकल्प ए अधिकरण, बी अपादान, सी करण, डी संबोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अपादान। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होने का पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। और जो हमारे प्रश्न का वाक्य है उसमें आप दोनों का तुलनात्मक होना अलग रूप है, तो यह हो जाएगा अपादान कारक। अगला प्रश्न है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? इसके विकल्प हैं। ए अपादान कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी करण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अपादान कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। इसमें अपादान का कारक चिन्ह पूछा है, तो इसके विकल्प इस प्रकार हैं। हम कान से सुनते हैं, बी मोहन से उठा नहीं जाता, सी राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, डी रावण राम के बाण से मारा गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। विकल्प ए कर्ता कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक, डी संप्रदान कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अपादान कारक। अगला प्रश्न है, अपादान कारक किस वाक्य में है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बी धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, सी उसकी गाय सुंदर है, डी वह फल खाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में
से कौन सा कारक है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। क्योंकि इसमें घर से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अपादान। अगला प्रश्न है, मेरे घर से आपका घर 5 किमी दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए कर्म, बी करण, सी संबंध, डी अपादान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अपादान। अगला प्रश्न है, राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अपादान कारक। अगला प्रश्न है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? इसके विकल्प इस प्रकार हैं। ए अपादान कारक, बी संप्रदान कारक, सी कर्म कारक, डी अधिकरण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अपादान कारक। अगला प्रश्न है, राम की गाय चरती है। वाक्य में कौन सा कारक है? विकल्प इस प्रकार हैं। ए कर्ता, बी कर्म, सी संबंध, डी अधिकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। इसके विकल्प इस प्रकार हैं। विकल्प ए राम खाना खाता है, बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, सी राम ने रावण को मारा, डी माँ अपने बच्चे को मारती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राम का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो दोस्त चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।